जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक तो तीन पार्ट में मैंने जो फाइनल फेज है हमारा सेक्शन वन का तीन फेजेस में से मैंने डिवाइड कर रखा है। एक तो जस्टिस सिस्टम, दूसरा बैटल ऑफ कलंगा या नाला पानी, तीसरा है क्या सोशल इम्पैक्ट पड़े गोरखास के। इसमें हम कुछ फेस्टिवल्स डिस्कस करेंगे, मोस्ट मानो और हिल यात्रा और जो उल्का देवी का टेम्पल है, इन चीजों को। तो पहले है जस्टिस सिस्टम ऑफ नेचर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। तो इनके लिए जो जुडिशियल सिस्टम था वो केवल जस्टिस के लिए नहीं था। तो इनके लिए जुडिशियरी जो थी वो एज ए सोर्स ऑफ रिवेन्यू भी था। जुडिशियरी एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब जुडिशियल सिस्टम जो इटसेल्फ फंक्शन कर रही है एज ए सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू, कैसे? फाइन्स हो गए, कॉन्फिस्केशन हो गए, एंड जो भी ऑडियंस जो भी इनकम जनरेट करती थी गोरखा स्टेट के लिए। अब स- पढ़ेंगे सेम जैसे अदर का जस्टिस सिस्टम पढ़ा कि जो जुडिशियल अथॉरिटी का स्ट्रक्चर था एज पर ट्रेल, GW ट्रेल, जो इनका जुडिशियल अथॉरिटी स्ट्रक्चर था। एक तो लोकल जस्टिस, जैसे इंटीरियर रीजन्स हो गए। इंटीरियर रीजन्स में जो सिविल या छोटे पेटी क्रिमिनल केसेस थे वो हैंडल किए जाते थे कमांडेंट ऑफ ट्रूप्स, मतलब मिलिट्री वाले ही इन इंटीरियर रीजन्स। सिविल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ये हैंडल करते थे कमांडेंट ऑफ ट्रूप्स। कमांडेंट ऑफ ट्रूप्स जिनको ये असाइनमेंट मिलता था। और जब कमांडेंट्स कभी absent रहते थे मिलिट्री ड्यूटीज के वजह से, वो अदर जो ऑफिसर्स होते थे वो इसको डिसाइड करते थे। अब सेकंड है डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर, जो पावर डेलीगेटेड वो डिप्यूटीज को मिलते थे। पावर्स डेलीगेटेड टू डिप्यूटीज, इनको कहते थे विचारीज। विचारीज, इसको अंडरलाइन कर देना। अब विचारीज जो होते थे ये या तो अ, या तो जुडिशियल ड्यूज को एज ए फिक्स्ड सम की तरह देंगे, या रिमाइंड मतलब अकाउंटेबल रहेंगे टोटल रिसिप्ट के लिए, मतलब एक टोटल पावर जितने भी रिसिप्ट के लिए होंगे वो रहेंगे विचारीज अकाउंटेबल फॉर टोटल रिसिप्ट।
अब आप ये कह सकते हो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल जस्टिस सिस्टम था एंड रेवेन्यू ओरिएंटेड जस्टिस सिस्टम था। मतलब इस चीजों का हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस बिकेम कॉन्ट्रेक्चुअल एंड रेवेन्यू ओरिएंटेड, रेवेन्यू ओरिएंटेड। ये रहा, देख हमने डेलीगेशन ऑफ पावर्स। और अब देखते हैं नेचर। मेरे ने, जस्टिस बिकेम क्या लिखा है आपने? कौन सा? रेवेन्यू से पहले, रेवेन्यू से पहले जस्टिस बिकेम के बाद जस्टिस कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल, ओके ओके, हाँ ठीक है। ये है ना, ये विचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं यही अकाउंटेबल है टोटल रिसिप्ट देने के लिए। ओके। ठीक है। और अब जो नेचर, ये पॉइंट जरूरी है दिखाने के लिए कि जस्टिस सिस्टम क्या था, ये नेचर दिखा रहा है। ओके। अब जो नेचर ऑफ जस्टिस प्रोसीजर था, नेचर ऑफ जस्टिस प्रोसीजर, एक तो आर्बिट्रेरी जस्टिस, इसमें अपने अपने मूड के अकॉर्डिंग वो जस्टिस डिसाइड करते थे, मतलब एवरी ऑफिसर डिसाइडेड केसेस अकॉर्डिंग टू हिज मूड एंड स्वीट विल, या विल लिख लो। तो कोई लीगल कोड नहीं था, ना कोई सेफ गार्ड्स, नो यूनिफॉर्म लीगल कोड और सेफ गार्ड्स। पहले आर्बिट्रेरी जस्टिस का टाइप, दूसरा इनकी इन्वेस्टिगेशन की मेथड क्या थी, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये थी सिमिलर टू चंद रूलर्स, सिमिलर टू चंद रूलर्स। चंद रूलर्स के टाइम पे जैसे थे वही मेथड है, मतलब एक एग्जामिनेशन होता था पार्टीज का और विटनेसेस का, वाइवा टाइप का। तो जो स्टेटमेंट होते थे डिफेंडेंट और उनके भी, उनको रिकॉर्ड किया जाता था ब्रीफली, और वो एक जजमेंट के लिए सफिशिएंट रहते थे। आप इसको लिख सकते हो कि वाइवा एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस, पार्टीज एंड विटनेसेस। फिर स्टेटमेंट जो होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा ब्रीफली एंड यूजुअली जो सफिशिएंट होंगे जजमेंट के लिए। थर्ड था अपना ओथ सिस्टम, ओथ सिस्टम मतलब जहां पे डाउट होगा, इन केस ऑफ डाउट और कॉन्ट्राडिक्शंस, ओथ एडमिनिस्टर की जाएगी, ओथ एडमिनिस्टर्ड यूजिंग हरिवंश, हरिवंश पुराण। हरिवंश को ट्रेडिशनली बोला गया है कि ये वेद व्यास ने लिखा है। इसका मीन्स वही लीनेज ऑफ हरि, भगवान विष्णु जो थे। अब एक है आपका जो मेन जो इनका जस्टिम है, ऑडियल कह ये सकते हो। एडमिनिस्ट्रेट की बात क्या है? एडमिनिस्ट्रेट से यूजिंग हरिवंश, हरिवंश एक किताब थी
ठीक है। उसमें ठीक। हाथ रख के हमें ओथ लेनी है कि हम सच बोल रहे हैं। और वो बुक रखी जाती थी उसके सर पे। तो यहाँ से अच्छा जी। डाउट सॉल्व सॉल्व आप ये लिख लो कि ओथ एडमिनिस्ट्रेड यूजिंग हरिवंश। हरिवंश जो बुक थी, या हरिवंश पुराण। ठीक है। अब ऑडियंस जो होते हैं उन्हें दीप्स बोलते हैं, दीप्स। मतलब जब एविडेंसेस भी इनसफिशिएंट होंगे, वहां पे दीप्स यूज्ड होंगे। दीप्स वेर यूज्ड। और ये काफी क्रूल एंड इनह्यूमन होते थे। अब जो टाइप ऑफ दीप्स हैं, टाइप ऑफ दीप्स, इसमें पहला है गोला दीप। ये अभी लोअर पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। गोला गोला दीप में अक्यूज्ड जो होते थे उसके हाथ एक हॉट आयरन रॉड पे रखी जाती थी, या उसको वॉक कराया जाता था कि एक हॉट आयरन रॉड को हाथ पे रख के अगर उसके हाथ जलेंगे या बर्न होंगे तो वो गिल्टी होगा। ठीक है। अक्यूज्ड हैड टू वॉक होल्डिंग ए रेड हॉट आयरन रॉड। इफ हैंड वॉज बर्न, तो वो क्या होगा, गिल्टी होगा। पहला गोला दीप, दूसरा कड़ाई दीप। कड़ाई दीप में जो अक्यूज होगा उसके दोनों हाथ बॉइलिंग वाटर में डाल दिए जाएंगे। अगर हाथ जले तो इसका मतलब वो गिल्टी है। अक्यूज्ड डिप्ड बोथ हैंड्स इन बॉइलिंग ऑयल। बॉइलिंग ऑयल। अगर उसके जो हैंड बर्न हुए, इफ बर्न, वो अफियर हो जाएगा गिल्टी। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं एक, महंत गुरु राम राय ऑफ देहरादून। महंत गुरु राम राय ऑफ देहरादून। तो इनको मर्डर के लिए अक्यूज किया गया था। अब जब इनके हाथ जल गए थे तो उन्हें गिल्टी माना गया था। तो जहां पे लिखोगे वहां पे एग्जाम्पल जरूर डाल देना। तीसरा है तराजू दीप। तराजू द्वीप में अक्यूज्ड का वेट स्टोन से पहले दिन नापा जाएगा। एक साइड में स्टोन रखे, दूसरे टाइप में अक्यूज को दूसरे दिन भी उसका वेट नापा जाएगा। अगर वेट इंक्रीज हुआ, 24 आवर में उसका वेट इंक्रीज होना चाहिए, नहीं तो वो गिल्टी माना जाएगा। और अगर वेट इंक्रीज नहीं हुआ तो वो इनोसेंट माना जाएगा। अक्यूज्ड विद स्टोन ऑन डे 1। फिर उसका रिवेट होगा नेक्स्ट डे। और अगर वेट वेट इंक्रीज होगा तो उसे इनोसेंट माना जाएगा। विद इन 24 आवर होना चाहिए, तो वो इनोसेंट माना जाएगा। फिर आ गया अगला, तीर का दीप। तीर का दीप।
तीर के दीप में जो अक्यूज्ड होगा उसका हेड वाटर में सबमर्ज किया जाएगा। अक्यूज्ड हेड सबमर्ज्ड इन वाटर। और जो अनदर पर्सन एक डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा काफी ज्यादा, वहां से एक पर्सन एरो शॉट करेगा। अनदर पर्सन रन द डिस्टेंस ऑफ एन एरो शॉट। मतलब पहले एरो शॉट करेगा, फिर दौड़ेगा उतना जहां तक एरो जाएगा। अगर तब तक अक्यूज सफोकेशन से मरा नहीं है तब वो इनोसेंट होगा। ठीक है। इफ अक्यूज डिड नॉट डाई ऑफ सफोकेशन, से इनोसेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है बौकटिया हरिया का द्वीप। चार भी याद रहे आपके लिए इनफ है वैसे। एक बौकटिया, अगर पहाड़ी अच्छे से आती है, बौ काटना मतलब तैरना। बौकटिया हरिया का द्वीप। इसमें दो यंग बॉयज अलग अलग पार्टी से स्विम करेंगे, जिन्हें करना नहीं आता उनको पानी में डाल जाएगा, मतलब स्विमिंग करने भेज दिया जाएगा जिन्हें स्विमिंग नहीं आती। और अगर जिस के रिप्रेजेंटेटिव पहले मरेंगे उनको गिल्टी माना जाएगा। मतलब टू यंग बॉयज, डिफरेंट पार्टीज से, वन फ्रॉम ईच। ठीक है। जिनको स्विमिंग करना नहीं आएगा, जो अनेबल टू स्विम होंगे, उनको पानी में फेंक दिया जाएगा, थ्रोन इनटू वाटर। जिन के रिप्रेजेंटेटिव पहले डेथ होगी वो गिल्टी माने जाएंगे। अगर दो लोगों का डिस्प्यूट है, whose representative died first was declared guilty। फिर उसके बाद कालो हाल्दो का द्वीप। कालो मतलब इसमें कालो हल्दो द्वीप जो था एक पॉइजनस हब होता है। कालो हल्दो पॉइजनस हब। ये दोनों को खिलाया जाएगा, दोनों पार्टीज को। वन हु डाइड फर्स्ट, वो वो मतलब जो मर जाएगा तो उसका क्लेम लॉस्ट हो जाएगा। अगर सर्वाइवर जो सर्वाइव कर जाएगा वो एक्यूट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि पॉइजनस हर्ब्स दोनों साइड को दिया जाएगा। वन हु डाइड या लॉस्ट द दूसरा भी क्लेम। तो मर ही जाता होगा ना। नहीं, बेचारे को नॉन गिल्टी होके भी क्या ही फायदा। सर्वाइवर जो होगा वो काउंट को देना चाहिए था ये। एक्यूटेड। तो ठीक है ना, सबसे बढ़िया, दोनों को खिला दो कालो हल्दो। फिर एक जो लैंड और मनी डिस्प्यूट्स के लिए इनका जो टेम्पल ऑडियल, एक मंदिर द्वीप, इसमें भी एक द्वीप और होता था। तो एक जो डिस्प्यूटेड लैंड होगा वहां से कुछ मिट्टी वगैरह ले आएंगे और वो मंदिर के आइडल के सामने रखेंगे, और एक पार्टी उसको घर को ले जाएगी। अगर उसके मतलब अगर अगर गिल्टी हो तो तुम्हारे घर में कुछ गलत होगा 6 महीने में। ठीक है। और अगर नहीं होगा इसका मतलब यू वॉन द केस, इसे बोलते थे। ये शायद अब भी मानते हैं लोग काफी जगहों पे। टेम्पल। दीप का घाट जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ वो हाँ वाला हाँ। होता है। कौन सा? दीप का घाट भी तो होता है ना, वो भी अभी करते हैं ना। पता नहीं उसमें क्या हाँ करते हैं एग्जैक्ट, तो मैं भूल गई। वो कुछ ऐसे ही लेते हैं ना उसमें भी।
यार हाँ राइस मतलब या वो। कि हाँ दूसरे के लिए वो करते हैं कि उसके घर में कुछ हो गया तो मतलब कि वो कल्प्रिट था। हाँ वही वही। तो जहां भी लड़ाई होती है हम पहाड़ों में मोस्टली ये चीज अब भी देखते हैं, कि चावल करना, सबके घरों से वो लाना। एक किसी ने कराया था, एक एंटी ने कराया था शायद कहीं पे, अभी चंपावत या कहीं पे रिसेंटली। तो उसने चावल मंगाए थे सबके घर से। तो उसके बाद उसको सस्पेंड कुछ तो किया गया था, ये पिछले साल या इसी साल की बात है। मैं उसका भेजूंगा, वो मेरे पास कट भी पड़ा है उसका। तो ये चीज है एक। टेम्पल ऑडियर इसको लिख भी सकते हो वैसे, 5 6 इनफ है। क्योंकि याद तो वहां एक तराजू दीप आता है, एक मतलब एक ये वाला आ जाएगा स्टार्ट वाला। स्टार्ट के कढ़ाई दीप, तराजू दीप और गोला दीप, ये तीन ही याद आते हैं मोस्टली। तो अगर आप ज्यादा लिख दो तो वो भी ठीक है। फिर आ गया पंचायती एंड रिलीजियस जस्टिस। भैया ये कालो हल्दो में जो मरेगा वो अक्यूज होगा या जो बच गया वो होगा? नहीं, जो बच गया उसको तो छोड़ देंगे ना, जो मर गया तो उसने उसका क्लेम ही लॉस हो गया। अच्छा अच्छा। फिर क्या फायदा उसको। सर अगर ये नहीं भी लिखेंगे किस कौन जिंदा है कौन मर गया तो चल जाएगा ना? चल जाएगा, खाली नाम लिख के आप ऐसे बना दो। एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा। अगर आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, ऐसा बना देना उसमें लिख के। बाकी जस्टिस सिस्टम अच्छे से लिख लेना। ठीक है। बट अगर आपको नाम याद है ना, तो आप वैसे ही कर लोगे इसे। थोड़ा अगर बड़े में आ गया वो वाली चीज है। ठीक है। पंचायती एंड रिलीजियस जस्टिस, बट याद आ जाता है इसका। पंचायती एंड रिलीजियस जस्टिस, पंचायती सिस्टम used in succession disputes, succession disputes, trade matters और फैमिली डिवीजन डिस्प्यूट, फैमिली डिवीजन डिस्प्यूट्स, या फैमिली जो प्रॉपर्टी डिवीजन होता था, फैमिली प्रॉपर्टी डिवीजन। तो यहाँ क्या होता था, 5 मेंबर चुने जाते थे, उन्हें पंच कहते हैं, अभी भी होते हैं गाँव में पंच चुने जाते हैं। 5 नॉमिनेटेड मेंबर, पंच डिसाइड करते थे केसेस को, पंच परमेश्वर कहते थे हम। फिर दूसरा एक तो टेम्पल बेस्ड डिसीजन। इसमें वही स्लिप्स में नेम लिखा जाएगा, और स्लिप्स जैसे गोलू देवता हो गए, गंगनाथ हो गए, कोटगाड़ी माई हो गई, गुरुदेव, इनके आगे रखा जाएगा। तो टेम्पल का जो प्रीस्ट होगा वो पिक करेगा वन स्लिप जिसके फेवर पे डिसीजन आया। तो मतलब जिसका स्लिप आई उसके फेवर में डिसीजन जाएगा। ये मोस्टली है फैमिली, मतलब जो सिविल केसेस मान लो आप, इंचे इसमें। तो आज भी अब फिर भी, मंदिरों में भी जैसे चितई गोलू में भी देख लो, बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते हैं वहां पे। बोलते कि 6 महीने में जो न्याय वगैरह जो होगा। तो यहाँ पे टेम्पल इसमें लिख सकते हो, और फिर बाकी कुछ इनफॉर्मल जस्टिस भी थे, विदाउट एनी फॉर्मल प्रोसीजर्स। कंप्लेन को, मतलब कभी छोटे मोटे कंप्लेन उसके बेटे के सर में हाथ रखा देंगे उसका, तो इस टाइप से भी सॉल्व हो जाती थी, ये इनफॉर्मल वे ऑफ जस्टिस भी थे। अब जस्टिस सिस्टम तो हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं पनिशमेंट जो थे, पनिशमेंट अंडर गोरखाज। पनिशमेंट में पहले तो जनरल पनिशमेंट, जहाँ पे फाइन एंड कन्फिस्केशन के लिए, और राजपूत को काफी हेवीली पेनलाइज किया जाता था।
ब्राह्मण्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता था, यूजुअली बैनिस्ड। ब्राह्मण्स यूजुअली बैनिस्ड, नॉट एग्जीक्यूटेड। फिर कैपिटल पनिशमेंट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में कैपिटल पनिशमेंट, यहाँ पे अगर कुछ ट्रेजन वाला होगा, ये भी डेथ ही मिलती थी इसके लिए भी। और मेथड थी हैंगिंग, बिहेडिंग, या ब्रूटल टॉर्चर बिफोर एक्सिक्यूशन। तो कह सकते हो कि कैपिटल पनिशमेंट वाज कॉमन अंडर गोरखास बट रेयर अंडर चंद रूल्स। कभी कंपेयर में आ गया तो, या कंपेयर करना हो तो कैपिटल पनिशमेंट कॉमन थी गोरखास में, लेकिन चंद में रेयर सी ये चीजें। और कुछ रिलीजियस एंड कास्ट बेस्ड क्राइम्स के लिए, रिलीजियस एंड कास्ट बेस्ड क्राइम के लिए कैपिटल पनिशमेंट मिलती थी। पहला तो क्राइम अगेंस्ट हिंदू रिलीजन, किसी काऊ को मार देना, हिंदू रिलीजन, यहाँ पे किलिंग ए काऊ, या कास्ट डिस्टिंक्शंस को वॉलेट करना। और अगर जहाँ पे लोअर कास्ट का पर्सन यूजिंग हुक्का, हुक्का यूज नहीं कर सकता। और ब्राह्मण्स और राजपूत के यूटेंसिल्स को टच नहीं कर सकता। टच्ड ब्राह्मण्स और राजपूत का। दलित के अगेंस्ट तो कुछ ज्यादा ही बाइस थे। ये लोअर कास्ट में आपने क्या लिखा है? एक तो यूटेंसिल्स वाला लिखा है, दूसरा क्या लिखा है? यूजिंग हुक्का, हुक्का, हुक्का पीने वाला नहीं होता, वो यूज नहीं कर सकते, उसे अपर कास्ट यूज करेगा। अच्छा। ठीक है। और यूटेंसिल्स जो ब्राह्मण सूज है उनको टच नहीं करेगा। मतलब दलित के लिए काफी बाइस थे, बाइस अगेंस्ट दलित। मतलब काफी स्ट्रॉन्ग जो प्रिजुडिस बोलते हैं गोरखा शो करते थे। इवन इनको इतना ब्रूटल पनिशमेंट देते थे, लाइक लिम्स को काट देंगे, या रबिंग सल्ट एंड पेपर ऑन वॉन्ड्स, मतलब जहाँ पे जख्म होगा वहां पे लगाएंगे। ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस था, ब्रूटल पनिशमेंट, लाइक एम्प्यूटेशन बोलते हैं ना उसे, ऑफ लिम्स एंड रबिंग सॉल्ट एंड पेपर ऑन। और फिर कुछ जो थेफ्ट वगैरह के लिए थे, जो नॉर्मल थीप थे, उनको पनिश किया जाता था फाइन से। सीरियस क्राइम्स के लिए उनका हाथ या नाक काट दिया जाता था। कुछ अडल्ट्री लॉज भी थे, जहाँ लोअर की क्लास लोगों को पनिश किया जाता था फाइन्स के लिए। हायर क्लास को अगर मेल अडल्टर है तो उसको मार ही दिया जाता था। वुमेन अगर फीमेल कुछ अडल्ट्री वाले केस है तो उनकी नोज कट कर दी जाती थी। और हस्बैंड को रिवेंज लेने के लिए अलाउ करते थे वो। ठीक है। और वो यही बोलते थे कि अगर जो उसको डिसऑनर हुआ है तो उसको ब्लड से वॉश करे, मतलब मारे उसे, बस वही चीज थी। ये चीज हम लिखेंगे नहीं, छोड़ दो इसे। अदर हार्श जो पनिशमेंट थी फोर्स लेबर की। ठीक है। उसको जो भी कन्विक्ट होगा समटाइम्स मेड टू वर्क ऑन, मतलब दिन प्राइवेट लैंड ऑफ गोरखा ऑफिशियल्स, या उनको स्लेव्स बनाए जाते थे। सुसाइड केस पे अगर किसी के फैमिली का पर्सन कोई सुसाइड कर दे तो उसको हेविली फाइन किया जाता था। और सोशल ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट था गोरखास के लिए। अगर मान लो वुमेन को रूप्स में जाना मना था, वुमेन फॉरबिडन टू गो टू रूफ टॉप्स, और कपड़े सुखाने वगैरह किसी चीज के लिए नहीं। तो एक ओप्रेसिव सोशल रेगुलेशंस जिसे बोलते हैं,
अगर सोसाइटल पर्पज से देखें हम, एक ऑपरेसिव सोशल रेगुलेशन था। फिर अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक देखें जस्टिस सिस्टम का, खाली समराइज करें इसे, की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोरखा जस्टिस, इसमें आप सब सब हेडिंग्स लिख लेना। रेवेन्यू ओरिएंटेड, मिलिटराइज्ड, आर्बिट्रेरी, क्रूल, ऑडियल्स या दीप्स, क्रूल, दीप्स, रिलीजियस एंड कास्ट वाइज, absence of any codified laws, एंड कैपिटल पनिशमेंट। तो ठीक है, मतलब अगर आप ये जो की कैरेक्टरिस्टिक गोरखा जस्टिस आएगा तो उसमें आपको ब्रॉडली डिस्कस करना, खाली ये दीप्स को डिस्कस मत करना, ठीक है। तो जो कंप्लीट उनका जस्टिस सिस्टम होगा, इसके साथ ही हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनका, गोरखा का जस्टिस सिस्टम कंप्लीट होता है। ओके, ठीक है, या कुछ है इसमें? अंकिता, जैसे खाली दीप्स को हम सब हेडिंग में बना के लिख लेंगे, ठीक है इसमें। हाँ भैया, ये मतलब मेरे ख्याल से तो जैसे ये ऑडियंस वाला जो है बस उसी में ही खाली नाम भी लिख दिए तो मुझे लगता है। देखिए काफी है, काफी है 10 नंबर का, मैक्सिमम 10 नंबर का ही तो आएगा ना। 10 नंबर हाँ, वाले में इसमें बस कितना था, लोअर वाले में कितना था? लोअर में भी 10 नंबर में था भैया। 3 पेजेस देते हैं 10 के लिए भी, तो ना 10 के तीन लिए 2 पेजेस देते थे। हैं। नहीं तीन नहीं, पेजेस थे। 8 के लिए 2, और क्या के लिए अच्छा, 10 के लिए 3। मेन चीज वही है ना, फिर तुम कंटेंट क्या डाल